हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज मैं आप सबको एक अलग तरीके का प्लाजो बनाना सिखाऊंगी। एक न्यू डिजाइन का प्लाजो जिसको हम किस तरह से बनाते हैं। इसके लिए मैंने ये फैब्रिक लिया है। इस फैब्रिक को जिस तरह से हम पैंट काटते हैं, प्लाजो काटते हैं, उसी तरह से हमने रख दिया। खुले की तरफ मेरी साइड है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले पैंट की ही इस तरह कटिंग करनी होगी, जिस तरह से हम स्ट्रीट पैंट की कटिंग करते हैं। तो जिसकी लेंथ है हमारी 38 इंच। 38 इंच नीचे से मैंने ये तुरपाई वाला नहीं बनाऊंगी, तो सिलाई वाला है, तो मैंने कम ही मार्जिन रखा है। ये मैंने लगभग 1 सवा इंच का मार्जिन रखा है। नीचे से स्ट्रेट एक लाइन खींच ली है। अब इसके बाद है हमारी जो लंबाई है वो 38 इंच है। 38 इंच का 1 इंच हमारा ऊपर बेल्ट में जाएगा, तो मैंने ये 37 इंच की ले ली है। 37 इंच पे निशान लगाया है। इसके बाद अब हमारी जो कमर है वो कमर है हमारी 28 इंच की। 28 इंच की हमारी कमर है। तो इसमें हमें क्या करना होगा, हमें 1/4 करना होगा। तो 1/4 होगा हमारा 7 इंच का। पैंट में जब हम कटिंग करते हैं तो उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं, तो यानी 7 और 2 9। लेकिन हम जो ये वाला प्लाजो बना रहे हैं तो इसमें हम जो फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे उसमें हम 3 इंच की एक्स्ट्रा लेंगे। तो 7 और 3 हो गया 10 इंच। मैंने यहाँ पे 10 इंच का निशान लगाया। अब इसके बाद में हम इसको 1 इंच डाउन करते हैं। जिस तरह से हमने पैंट की कटिंग में डाउन किया है करते हैं, उसी तरह से हमने यहाँ पे 1 इंच डाउन किया है और इसको इस वाली लाइन से हम मिला देते हैं। अब इसके बाद हमारा लेंगे हम क्रोच एरिया। क्रोच एरिया के लिए हमें सबसे पहले हिप का मतलब साइज लेना होता है। हिप का साइज है हमारा 36 का 1/4 हो गया हमारा 9 इंच का। तो 9 इंच में 2 प्लस ऐड करते हैं तो हमारा हो गया 11 इंच। हमने क्रोच एरिया निकालने के लिए हमने 11 इंच का पे निशान लगा लिया। ये हमारा हो गया क्रोच एरिया। इधर हमारा वही 10 इंच आ रहा है। इसके बाद हम यहाँ पे 2 इंच का निशान लगा लेते हैं। ये 2 इंच का निशान लगा के और ये हमने इस तरह से निशान लगा दिया। ये हमारा क्रोच एरिया निकल गया। क्रोच एरिया हम किस तरह से निकालते हैं, जितना हमारा हिप होता है उसका 1/4 करके 2 इंच उसमें ऐड कर लेते हैं, तो हमारा क्रोच एरिया निकल जाता है। अब इसके बाद है इसकी जो हम मोहरी रखेंगे वो कितनी रखेंगे। पैंट की हम मोहरी रखते हैं 6.5 7 इतनी रखते हैं, लेकिन हम प्लाजो में थोड़ी ज़्यादा रखेंगे। तो प्लाजो की हम लगभग अगर हमने 20 रखी तो हमको यहाँ से 10 लेनी होगी। तो हम किस तरह से लेंगे, ये 10 है, तो ये हमारी पूरी ही आ रही है प्लाजो पे, तो हम इस पे निशान लगा देते हैं। और ये हम इस तरह से ये स्केल लेंगे और ये हमारा ऐसे निशान लगा देंगे। ये हमारा इधर से स्ट्रेट रहेगा और इधर से हमारे 10 इंच पे हमने निशान लगा दिया। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। आप मेरी भी इस वीडियो को लास्ट तक देखना। लास्ट तक देखोगे तभी आपको पता लगेगा कि इसमें न्यू क्या बताया गया है, क्या चीज़ ऐसी है जो नए डिजाइन की बताई हुई है, जो कि वो लास्ट में ही पता लगेगी। इसलिए ये जो मेरी वीडियो है इसको लास्ट तक जरूर देखें। ये हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग होगी। अब इसके बाद हम काटेंगे बैक पार्ट। ये देखिए, मैंने बैक पार्ट की कटिंग के लिए इस तरह से फैब्रिक लिया है और फ्रंट पार्ट को इस तरह से रख दिया है। अब इसकी पैंट की सी तरह ही बैक पार्ट की कटिंग होगी। हमें यहाँ पे 2 इंच बढ़ाना है। ये हमने यहाँ से 2 इंच बढ़ा दिया। इधर से भी हमें वही 2 इंच बढ़ाना है। इसको इस तरह से बढ़ा देते हैं। क्रोच एरिया भी वही 2 इंच बढ़ा के निकालना है हमें, और इधर से पूरा हमें 2-2 इंच का निशान लगा देना है।
इसको इस तरह से हमें कटिंग करनी है। यहाँ से ये जो हमने निशान लगाया था इसको हम इस तरह से मिला देते हैं, तो तिरछी लाइन आ जाएगी। ये हमारे पास एक्स्ट्रा कपड़ा बच गया है, इसको हटा देते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, जो मैं आपको बोल रही थी न्यू डिजाइन इसमें एक प्लाजो में बनाना है अपन को, वो किस तरह से बनाना है। तो इसके लिए हमें फ्रंट पार्ट लेना है, बैक पार्ट अपना एज इट इज रहेगा। फ्रंट पार्ट में हमें क्या करना है, अब ये हमारा जैसे मैं एक ये डिजाइनर ड्रेस बना रही हूँ, तो ये क्या है प्लेन हो गया पूरा, तो मैंने सोचा इसमें कुछ नया लुक दिया जाए। तो मैंने इसके लिए मैं ये वाला फैब्रिक लेके आई हूँ, इसको मुझे इसमें ऐड करना है। तो इसको क्या करेंगे, जैसे हमने ये 10 इंच का लिया है, तो इसमें हमें 5 इंच पे हम ये निशान लगा लेते हैं। 10 इंच है तो 5.5 पे निशान लगा लेते हैं। 5.5 पे ये निशान लगाया मैंने। इस तरह से मैंने ये निशान लगाया और मैंने इसकी यहाँ पे कटिंग कर दी। मैंने फ्रंट पार्ट को 2 भागों में डिवाइड कर दिया है। इसको मैंने 2 भागों में डिवाइड कर दिया इस तरह से। अब मुझे इन दोनों के बीच में ये वाला फैब्रिक लगाना है, तो मैं इसकी भी 38 इंच की लंबाई लूंगी। ये इसके बराबर ही है, ये एक्स्ट्रा निकाल देंगे हम ऊपर नीचे। मैंने इसको 4 फोल्ड में कर दिया है। अब मुझे इसका भी 10 इंच का ही कपड़ा लेना है कपड़ा। मैंने यहाँ पे 10 इंच निकाल दिया है। 4 फोल्ड है तो ये दोनों हिस्सों में चला जाएगा। ये हमारा बच गया, ये ऊपर के फ्रॉक के लिए काम आएगा। ये हमारा जैसे फ्रंट पार्ट है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसमें हम इस तरह से इसको लगाएंगे। इसको हम एक बड़ी प्लेट के जरिए सारे फैब्रिक को नीचे दबा देंगे इस तरह से, और ये लुक आएगा इसका। तो इस तरह से हमें एक ही न्यू ट्रेंड का एक प्लाजो मिलेगा। इसकी मैं फाइनल फोटो मैं ये जब स्टिच हो जाएगा तब मैं दिखाऊंगी।